गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर से जरूर देखिए ताकि आपको बाकी की चीजें भी क्लियर होती रहे। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इससे पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी किस कारण फ्लो होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है, यानी किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करना है तो किसके कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी वैद्युत विभव क्या होता है और ये कब उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में, यानी किसी भी मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंटिन्यूअस रेंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी रेंडमली एक हर तरफ मूव करते रहते हैं, लेकिन जब हम उनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरफ मूव करने लगते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पाथ में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, रेंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने लगे। ठीक है, यानी सीधी रेखा में गति करने लगे और एक एंड से दूसरे एंड तक डिस्प्लेस होकर जाने लगे, यानी विस्थापित होने लगे। तो जब किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर विस्थापित होगी तो विस्थापित होने पे क्या होगा, वो कुछ कार्य करेगी। ठीक है, तो अगर हमने माना कि इस एंड से इस एंड तक जाने में, ठीक है, क्यू चार्ज डिस्प्लेस हुए, ठीक है, यानी क्यू चार्ज जो है वो विस्थापित हो गए और क्यू चार्ज विस्थापित होने पर उन्होंने वर्क डन कितना किया, डब्ल्यू वर्क डन किया। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर क्यू चार्ज विस्थापित होने पे वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू वर्क डन हुआ, तो 1 यूनिट चार्ज को विस्थापित होने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे, डेफिनेशन करेंगे कि एकांक आवेश को चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इन अ सर्किट, इन अ कंडक्टर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क डन की, यानी जो कार्य की यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक, तो ये हमारे पास यूनिट हो गई। V की यूनिट जो हो गई हमारे पास वो क्या हो गई, जूल पर कूलम, या इसकी एक और यूनिट होती है, उस यूनिट को हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट हो गई और ये किसके बारे में हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि विद्युत विभव में जो चार्ज है पूरे सर्किट में घूम कर आते हैं, बट विद्युत विभवांतर में डिफरेंस इतना है कि इसमें जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घूम के आते हैं। ठीक है, अब विद्युत विभव को हम एक तरह से और भी डिफाइन करते हैं कि अनंत से किसी आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लेकर आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट अ पॉइंट, यानी इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर जाने में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर की। जैसे हमने कहा एक वायर है और उसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोध, जिसके बारे में अभी मैं अगला टॉपिक इसके बारे में, इसके यही है एक टॉपिक जिसके बारे में अगला मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक पॉइंट हमने यहाँ पे ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, तो ए और बी, और ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बेसिकली बात कर ले तो जो चार्ज के मूवमेंट का अपोज करे। ठीक है, यानी जो आवेशों की गति का विरोध करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें रेजिस्टेंस हो गया।
तो ए से बी तक जब चार्ज मूव करेगा, ए से बी तक जाने में, ठीक है, तो ए से बी तक जब चार्ज मूव करेगा तो फिर से क्यू चार्ज जब ए से बी तक गया, डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना करना पड़ा उसे, डब्ल्यू, कहां से कहां तक, ए टू बी तक। और 1 यूनिट चार्ज जब मूव करेगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें फिर से फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, v के बराबर, तो v बराबर फॉर्मूला हो गया हमारे पास w अपॉन क्यू। और ये a से b तक मूव कर रहा था तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, va माइनस vb, ठीक है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों के बीच का अंतर, इस वजह से हम बोलते हैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट का पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, और दोनों में डिफरेंस आ गया, इस वजह से हम इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं विभवांतर, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदु, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है, वही जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, ठीक है, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं अपना अगला टॉपिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, यानी when we connect a battery through any conductor, ठीक, हम उसके एंड्स पे जब किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी को कनेक्ट करने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर मूव करेगी यानी गति कर रही होगी तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ विरोध भी करेगा। जैसे कि अगर हम इस मार्कर से मूव करा रहे हैं मार्कर को, तो मार्कर पे ये जो बोर्ड है ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है इसको, ठीक है, जिस वजह से ये क्या कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जब किसी कंडक्टर में आयंस या चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, एक फ्रिक्शन वर्क करता है और उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एनी चार्जेस, यानी प्रतिरोध किसी भी चालक का आंतरिक गुण है जो इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करता है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करता है। ये क्या है, हर चालक का आंतरिक गुण है। कहीं पर भी हमने वायर लगाया वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, वायर को सर्किट से हमने कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। मतलब इसे हमें अलग से देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे वायर्स कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारा रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है वहां पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के, अब रेजिस्टेंस पर बेसिक जो कहें तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई, यानी V और I के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से, ठीक है। यह भी एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है यानी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और सिंबल है इसका ये, ठीक है, ये इसका एक सिंबल है ओम, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब चीजें आज सीखी, ठीक है, और इसके बाद बाकी की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और आगे से आपको तो सभी चीजें आपको क्या करनी है, 1 by 1 अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।